आदत है, तू भूल गया होगा, वो ग्रे नहीं काली गड्डी थी। तुम सब जानते हो, इट्स टू मच प्रॉब्लम। जब तक गाड़ी के मालिक का नहीं पता चलेगा, उस वक्त तक कातला का नहीं पता चल सकता। अगर कोई आपके दिल में बसा हो, वो आंख से ओझल भी हो जाए, तो क्या उसे दिल से निकाला जा सकता है? बस हसन बस, तेरे को ये घुमा फिरा कर बात करने का क्या प्रॉब्लम है? साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तू उसको भूलना ही नहीं चाहता? फजीला, तुम जल्दी से शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लो। मैंने उन्हें इसी हफ्ते शादी की तारीख दे दी। तुम मेरी मोहब्बत की अमानत में इतनी खयानत करोगी, ये तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। अरे कहां मर गए हो? गुलाम, जुबैदा, जल्दी आओ। जी साहब जी, पता नहीं जिंदगी को क्या हो गया, वो बेहोश हो गए। तुम गाड़ी दोनों से हॉस्पिटल लेके जाना, जल्दी करो।
कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट दे दिया, अभी होश में आ जाएंगे। क्या क्या हुआ जिंदगी बेटी को? ओह माय गॉड, किस हॉस्पिटल में हो? हाँ? अच्छा मैं अभी आ रहा हूं। फजीलत अभी भी जिशान का फोन आया था, तो बता रहा था कि जिंदगी बेटी को कुछ हो गया है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो बेहोश हो गई है हॉस्पिटल में। कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर्स कहते हैं शायद किसी टेंशन की वजह से बेहोश हो गई। अब ठीक है। डॉक्टर साहब, परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा और आप इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची की खुशियों को। हम अपनी बेटी को यहीं से चंद रोज के लिए अपने घर ले जाएं। जैसे आपकी मर्जी। हमीद अंकल जी जी, अम्मी के लिए जूस बना कर अच्छा जी। अम्मी जान, अगर अब आपने किसी बात की टेंशन ली ना, तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेटी, मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन है, वो ये कि
मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। अम्मी जान, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश और यही ख्वाब होते हैं, लेकिन होता तो वही है ना जो कुदरत को मंजूर हो। तो फिर टेंशन लेने का फायदा? वो तो ठीक है बेटी, लेकिन फिर भी वालिदैन को टेंशन होती जरूर है। हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं आप? अरे क्या, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ओहो, लेकिन पता है अम्मी तो आपसे बहुत नाराज है। भाई ये तो आप मिलेंगे तभी बात होगी ना। चले ठीक है, खुदा हाफिज। कौन है बेटी? अम्मी आपके भांजे का फोन था। अच्छा अच्छा। मेरे जूस। ये ले अम्मी। बस थोड़ा सा मुझसे और नहीं पिया। सर, डिग्गी में तो लाश है। गाड़ी को कब्जे में ले लो और इस मोहतरमा को गिरफ्तार कर। क्या हुआ मेरी बच्ची? मम्मी, मम्मी, हाँ, पानी मैं भी लाती हूँ। अभी लाई, एक मिनट। अपनी अम्मी को बता दो जिंदगी कि ज़ेशान कातिल है। अपनी अम्मी को बता दो जिंदगी कि ज़ेशान कातिल है। अपनी अम्मी को बता दो जिंदगी कि ज़ेशान कातिल है। हाँ बता दूंगी। ये भूल मत करना, कानून की नजर में तुम कातिला हो। ज़ेशान को कातिल साबित करने के लिए ना तुम्हारे पास कोई गवाह है और ना कोई सबूत, लेकिन तुम्हें कातिला साबित होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि पुलिस ने ज़ेशान की जगह गाड़ी में सिर्फ तुम्हें देखा है। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। ले बेटी जी, पानी पी ले, पी ले। कैसे मालूम? इन 4 हफ्तों में क्या आउटपुट दिए तुमने मुझे? बोलो। न कातिल का कोई सुराग, न उसके लवाहिकीन का कोई अता पता। सर हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी ये कोशिश भी तुम्हारी तरह नाकाम साबित हो। सर हमें कुछ वक्त की मोहलत चाहिए। वक्त चाहिए? बोलो कितना वक्त चाहिए? सर यही कोई 1 आध वीक। 1 वीक? यस सर। मैं तुम्हें 4 वीक की मोहलत देता हूं, और अगर इन 4 हफ्तों में भी कुछ ना हुआ तो मैं ये केस किसी और को रेफर कर दूंगा।
अंडरस्टैंड? ओके सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। मोहलत मोहलत। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मम्मी, मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मम्मी, मम्मी मुझे जिशान के घर नहीं जाना। क्यों? न जाने क्यों मम्मी, मुझे जिशान से खौफ आता है। मैं जब भी उसे देखती हूँ मेरा दिमाग चकराने लगता है। मुझे बेटा, वो तेरा शौहर है, मिजाजी खुदा है तेरा, कोई भूत तो नहीं जिससे तुझे डर लगता है? मम्मी मेरे कहा ना मुझे उसके साथ नहीं रहना, नहीं जाना मुझे उसके घर। ये टीवी बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। हाँ, अब बोलो। मुझे लगता है कि जिंदगी को कोई प्रॉब्लम है जो वो हमें बताना नहीं चाहती। मैं समझा नहीं। आज मुझसे कह रही थी कि उसने जिशान के साथ नहीं जाना। क्यों? पता नहीं, कह रही थी कि उसे देखकर उसे खौफ आता है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है वो। जिशान उसका शौहर है और बेटी के लिए उसका घर उसका ससुराल है। उसे समझाओ, वो खुद को उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश करे। मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी मानती ही नहीं। भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मान रही हो? मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। शादी के बाद से खामोश और सहमी सहमी सी रहने लगी है। मुझे तो लगता है कि उस पर कोई साया हो गया है। अरे कोई साया वाया नहीं हुआ, सब औरतों के बहन। एक दिन ही तो रही है वो अपने ससुराल, और वलीमे के रोज उसे हॉस्पिटल से हम घर लेकर आ गए। अब जाने से इनकार करी तो सरासर गलत। शायद उसे जीशान पसंद नहीं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कैसी बात कर रही हो तुम? मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब जो भी है फसीला, उसे ये अच्छी तरह समझा दो कि अब उसका जीना मरना जीशान के साथ है।
रॉबी, यासिर तुम कब आए? अभी। ओह गॉड, अम्मी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? नहीं। लेकिन तुमने मुझे फोन पर तो कहा था कि तुम चंद दिनों तक आने वाले हो। आना तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे बगैर वहां दिल नहीं लग रहा था, इसलिए चला आया। मैं तुम्हें वहां बहुत मिस किया करता था। मिस तो तुम्हें मैं भी बहुत करती थी, लेकिन क्या करें, मुकद्दर में लिखी दूरी को बर्दाश्त करना भी तो एक मजबूरी है ना। अब तो फासले सिमट गए, दूरियां भी खत्म हो, हम दोनों करीब हैं, अब डर कैसा? आओ, करीब आओ। यहाँ से छोड़ो, अम्मी ने देख लिया तो दोनों की पिटाई हो जाएगी। छोड़ो ना, छोड़ो, यासिर, यासिर कहाँ हो तुम? वजीलत, वजीलत, क्या बात है, आज तो आप ही मुझे पुकारने लग गए। खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। निशान का फोन आया था मुझे, मैंने उसे कह दिया है कि जिंदगी बेटी को ले जाए। ये मुलाजमा कहाँ है? किचन में होगी। रजिया, रजिया। जी बीबी जी। जल्दी से खाना तैयार कर लो, वो हमारा दामाद ज़ीशान आ रहा है। जी बेटा। पापा। आओ बेटा, आओ। पापा, वो बात ये कि मैं भी जाना नहीं चाहती। क्यों बेटी? बेटा, मैंने तुम्हारी मां से पहले बात कर ली थी, और फिर हमारी ये रिवायात है कि जब बेटी अपने ससुराल चली जाती है तो उसका उस घर से जनाजा ही होता है। अब तुम्हारा ओढ़ना बिछोना जीना मरना उसी घर में। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारी हर जिद पूरी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा इस घर से जाने से इनकार हमारी इज्जत, दान और खैरत को गवारा नहीं।
बीबी जी, ज़ीशान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और सब लोग खाने की टेबल पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंकल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिजनेस तो बिल्कुल ठीक जा रहा है और मैं तो आपके सामने ही हूँ। माशाल्लाह। बेगम, भाई जिंदगी बेटी को बुलाओ, खाना ठंडा हो रहा है। लो, जिंदगी आ गई। आओ बेटा, बैठो। जिंदगी, बेटा ज़ीशान को खाना ढाल कर दो। शुक्रिया। आप भी कुछ लीजिए ना। अंकल, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो बेटा। लगता है अपने बचपन से जिंदगी को अपने रोब में रखा, तो वही बेचारी हरकत सेमी सेमी रहती है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जिंदगी मेरी इकलौती बेटी होने की वजह से बहुत ही लाडली है। बचपन में तो बहुत शरारती हुआ करती थी, पता नहीं अचानक किसी कुछ दिनों में क्या हो गया। नई जगह पर एडजस्ट करते कुछ वक्त लगता है, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे पता नहीं क्या बात है, तुम्हें देख के ये घबरा जाती है। आंटी, मैं कोई जिनिया भूत तो नहीं हूं, मैं भी एक आम इंसान हूं, फिर मुझे देखकर क्यों घबरा जाती है? यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये ज़ीशान बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। अंकल, अच्छे तो आप भी बहुत हैं, जो आपने अपने जिगर का टुकड़ा मेरे हवाले कर दिया। बल्कि आप दोनों के रूप में मुझे तो माँ बाप की शफकत और मोहब्बत मिली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से कभी जिंदगी को कोई दुख ना पहुंचे। हमें तुमसे यही उम्मीद है। अंकल आंटी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जिंदगी को घर ले जाऊं? हाँ बेटा, हमारी जिंदगी अब तुम्हारी जिंदगी, इसे ले जाओ। शुक्रिया अंकल। चले? मैं भी आती हूँ। साहब जी, आपकी खाला आई हुई है। अच्छा, नानी आप कब आई? बैठिए। थोड़ी देरी हुई है। थोड़ी
भाभी कहाँ है? वो जरा ऊपर वॉशरूम गई। तेरे तो जरा मैं कान खींचती ना, बेवफा, बेफैज, बेमुरव्वत। तुमने हमें शादी पे नहीं बुलाया। आई एम सॉरी आंटी, वो एक्चुअली जिंदगी के पापा ने इमरजेंसी में शादी की डेट्स रख दी। मैंने आप लोगों को काफी फोन किया लेकिन आपका फोन बंद मिला। फोन बंद था तो तुम घर आके मुझे बुला सकते थे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ जीशान। हमारी बहन क्या दुनिया से गई, तुमने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आपकी शक्ल में तो मुझे अपनी अम्मी नजर आती हैं। तो फिर मुझे बुलाया क्यों नहीं? मिस्टेक हो गई ना आंटी, माफ कर दें। अच्छा, अपनी बहू से तो मिले? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटी। माशाल्लाह, दुल्हन तो चांद से लेकर आए हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जिंदगी, जरा किचन में जाकर जुबैदा से कहो कि कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करे। मैं क्या किया? हेलो जिशान। अरे आ गई मुसव्वरा जी, कैसी हैं आप? हम जैसे भी हो, आपको इससे क्या लगे? हमारे बगैर चोरी चोरी शादी तक करवा ली और हमें याद भी नहीं किया। हम दोनों तुमसे लड़ाई करने आई हैं। अच्छा, मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी हाई कमांड से मेरे मुज़ाकरात हो चुके हैं। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि हमारी भाभी कहाँ है? वो जरा किचन में गई है। अरे वाह, आते ही कहाँ पे लगा दिया, बड़ी बात है भाई। लो, तुम्हारी भाभी आ गई।